दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूँ अश्विनी मल्होत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल जम्मू तर्कश। दर्शकों, रोज़ की तरह समय फिर कुछ चुनिंदा खबरों का। कलकत्ता इस्कॉन की प्रसिद्ध रथ यात्रा के रथ में अब फाइटर जेट सुखोई के टायर लगाए जा रहे हैं। ये पहला मौका है जब पिछले 48 साल में पहली बार इसके टायर बदले जा रहे हैं। हालांकि पिछले 15 साल से रथ को चलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही थीं। पहले इस रथ में बोइंग विमान के टायर लगाए जाते थे और पिछले काफ़ी अरसे से वो टायर अब मिल नहीं रहे थे। इसलिए इसके बाद सुखोई जहाज़ के टायर बनाने वाली कंपनी से कांटेक्ट किया गया और वहाँ से 4 टायर लिए गए और अब उनको बदला जा रहा है। आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे2 न्यूज़ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। अगली खबर ये है दर्शकों कि AIMIM के चीफ असदुद्दीन अवैसी ने पाकिस्तान को एक बार फिर ललकार लगाई है। उन्होंने पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डालने की अपील करते हुए कहा कि कुख्यात आतंकी ज़कीर रहमान पाकिस्तान की जेल में रहते हुए भी पिता बन गया, न जाने कैसे। तीसरी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मद्रास के हाई कोर्ट के एक फैसले को निरस्त कर दोषी को बरी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी को डांट लगाना उसको आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं कहा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कोई सोच भी नहीं सकता कि डांटने से ऐसी घटना हो सकती है। दरअसल वार्डन के डांटने पर एक स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया था और मद्रास हाई कोर्ट ने वार्डन को स्टूडेंट को खुदकशी के लिए उकसाने का दोषी माना था। अगली खबर ये है कि कनाडा के मैनटोबा में लॉरेंस कैपवेल नामक एक व्यक्ति की 30 करोड़ रुपए की लॉटरी निकल आई, लेकिन उस शख्स के पास लॉटरी का पैसा लेने के लिए आइडेंटिफिकेशन पेपर्स पूरे नहीं थे। तो उसने लॉटरी कंपनी के ऑफिस से कांटेक्ट किया और लॉटरी कंपनी के ऑफिस की सलाह पर अपनी गर्लफ्रेंड को वो टिकट दे दी। उसकी गर्लफ्रेंड के पास आइडेंटिफिकेशन पेपर पूरे थे और उसने लॉटरी कंपनी से वो पैसा ले भी लिया। हैरानगी तो तब हुई कि वो शख्स मुंह देखता रह गया और वो उसकी गर्लफ्रेंड अपने दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ चली भी गई और वो शख्स मुंह ताकता रह गया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दर्शकों, ये जो तस्वीर आप देखेंगे ये है दुनिया की सबसे रहस्यमयी किताब और इस किताब को आज तक कोई भी नहीं पढ़ पाया है। इस रहस्यमयी किताब का नाम है वाइरिच मैन्युस्क्रिप्ट और इस किताब के 240 पेज हैं, लेकिन अब कुछ पेज
गायब भी हो चुके हैं। इस किताब को आज तक कोई भी नहीं पढ़ पाया है और इस किताब में ऐसे फूल पत्तियों के चित्रों को शामिल किया गया है जो शायद ही आज इस पृथ्वी पर हों। और अगर इस किताब को डिकोड कर लिया जाए तो शायद ब्रह्मांड के कई और रहस्यों के बारे में पता भी लगा सकते हैं। इस किताब में एस्ट्रोलॉजी, बायोलॉजी और कॉस्मोलॉजी के बारे में बहुत कुछ बताया गया है, लेकिन इस किताब की भाषा ऐसी है जिसे आज तक कोई भी नहीं पढ़ पाया है और इसीलिए इस किताब को दुनिया की सबसे रहस्यमयी किताब भी कहते हैं। अगली खबर ये है, जैसा मैं अपने पिछले समाचारों में भी बता चुका हूँ कि कोरोना भारत में दस्तक दे ही चुका है। इस समय आज अगर 3 जून 2025 का दिन है तो भारत में इस समय मरीज 4000 से ज़्यादा हो चुके हैं। पिछले कुछ दिनों में अगर मरीजों की संख्या में इजाफा देखा जाए तो ये तकरीबन 1300% तक जाता है। ऐसे में एक बार फिर एक नाम सोशल मीडिया पर बड़ा ही ज़्यादा वायरल हो रहा है और वो नाम है रियो तत्सुकी, जिन्हें ज़्यादातर लोग जापानी बाबा वेंगा के नाम से जानते हैं। और उनकी 1999 में एक किताब भी आई थी, द फ्यूचर एज आई सी इट। इसमें जिक्र किया गया था कि 2020 में एक अज्ञात वायरस आएगा, अप्रैल में वो अपने चरम पर पहुंचेगा और फिर 10 वर्षों के भीतर एक बार फिर से अधिक घातक होकर लौटेगा। ऐसे में अब लोग बहुत ज़्यादा सख्त में आ चुके हैं। और अगली खबर ये है कि बैंकिंग एक्सपर्ट अश्विनी राणा के मुताबिक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मार्च 2026 तक हो सकता है 500 के नोट भी बंद कर दे। जैसे सरकार ने पीछे 1000-2000 के नोट बंद किए थे, बस इसी तरह 500 के नोट भी बंद हो जाएंगे। इस नोट को बंद करने का मकसद सरकार का केवल और केवल ब्लैक मनी पर रोक लगाना है और साथ ही सरकार विकसित भारत को 2047 को देखते हुए डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए भी 2026 तक ये फैसला ले सकती है कि 500 के नोट बिल्कुल ही बंद कर दिए जाएं। दर्शकों, अगली 2 खबरें भी हैं और रोचक जानकारियां भी हैं। जैसा आपको ठीक लगे आप इनको ले सकते हैं। पहली तो ये कि क्या आप जानते हैं, क्या की बात छोड़िए, शायद ही आप में से कोई जानता होगा कि इस दुनिया में विक्टोरिया एमोजिनिका नाम का एक पत्ता भी होता है और इस पत्ते को दुनिया का सबसे मजबूत पत्ता भी कहा जाता है। वो इसलिए कि ये पत्ता एक 80 किलो तक के इंसान का वजन बड़े आराम से उठा सकता है ना रोचक जानकारी? क्या आपने कभी ऐसा कोई पत्ता देखा भी है? इस पत्ते का आकार गोल और इसका व्यास 3 फीट का होता है और ज़्यादातर ये पत्ता ब्राज़ील और दक्षिणी अमेरिका में ही पाया जाता है और कहीं भी नहीं, है ना एक रोचक जानकारी। और दूसरी ये है कि रोमानिया के कोसिस्ट शहर में पाए जाने वाले ट्रोवेंट नामक पत्थर बहुत ही रहस्यमय और अद्भुत पत्थर हैं। ये पत्थर समय के साथ साथ अपना आकार और वजन बढ़ाते ही रहते हैं। इस कारण इन्हें रहस्यमय पत्थर कहा जाता है।
वैज्ञानिकों के मुताबिक ये पत्थर लगभग 53 लाख यानी कि 53 लाख साल पुराने हैं। और जब भी कभी भूचाल ज़्यादा तीव्रता का भूचाल आता है तो ये पत्थर बाहर आते हैं। तो दर्शकों, ये थी आज की कुछ चुनिंदा खबरें और कुछ रोचक जानकारियाँ जो मैंने आपके साथ साझा की। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूं और अगर किसी सुधार की ज़रूरत है तो मैं वो भी कर सकूं। बस अब इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूं कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।